नमस्कार। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप सुन रहे हैं 12 स्पूकी टेल्स, वो जगह जहाँ रात गहराती है और कहानियाँ सच लगने लगती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली कहानियाँ लोगों द्वारा साझा किए गए अनुभवों पर आधारित होती है और अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी कुछ अजीब घटना हुई हो तो आप अपनी कहानियाँ कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। दिल्ली कैंट की उस सड़क पर लोग रात 10 बजे के बाद रुकते क्यों नहीं, ये बात मुझे तब पता चला जब मेरे दूर के चाचा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक समझ नहीं पाए। ये बात 2020 की है। मेरे दूर के चाचा अपने परिवार के साथ दिल्ली कैंट के एक शांत इलाके में रहते थे। वैसे तो वो जगह दिन में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, पेड़, चौड़ी सड़कें, कम ट्रैफिक, सब कुछ एकदम ऑर्डिनरी। लेकिन लोकल्स एक बात अक्सर कहते हैं, रात ज़्यादा हो जाए तो उस साइड मत जाना। चाचा इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था लोग बस कहानियाँ बना लेते हैं। एक रात करीब 10:30 हो रहे थे। चाचा की वाइफ अभी तक ऑफिस से घर नहीं पहुंची थी। उन्होंने कॉल किया, रिंग जा रही थी पर किसी ने उठाया नहीं। उन्होंने सोचा शायद ड्राइव कर रही होगी। करीब 15 मिनट बाद फ़ोन आया, लेकिन जैसे ही चाचा ने हेलो कहा उन्हें कुछ अजीब लगा। आवाज़ उनकी वाइफ की ही थी पर बिल्कुल फ्लैट, बिना किसी इमोशन के। उन्होंने बस इतना कहा, मैं गेट के पास हूँ, नीचे आ जाओ। चाचा को थोड़ा स्ट्रेंज लगा क्योंकि गेट से घर तक आने में मुश्किल से 20 सेकंड लगते थे। फिर भी वो नीचे चले गए। गेट के बाहर उनकी वाइफ खड़ी थी, अकेली, न फ़ोन देख रही थी न इधर उधर, बस खड़ी थी जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। चाचा ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अंदर चली गई। घर के अंदर आते ही एक और छोटी सी बात चाचा ने नोटिस की। वो शूज़ उतारना भूल गई थी। ये सुनने में छोटी बात है, लेकिन उनकी वाइफ कभी ऐसा नहीं करती थी। पूरे रास्ते वो चुप रही, ना ये कहा, ना नहीं करती थी। वो चुप रही, ना ये कहा कि मैं थक गई, ना ये कि बाहर आज बहुत ट्रैफिक था, जो अक्सर वो बोला करती थी।
सीधे जाकर सोफ़ा पर बैठ गई और सामने देखने लगी। तभी चाचा के फ़ोन पर एक मैसेज आया अननोन नंबर से। मैसेज में लिखा था, आंटी अभी भी मैं गेट के बाहर खड़ी है। जी हाँ, आंटी अभी भी मेन गेट के बाहर खड़ी है। चाचा के हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए। उन्होंने स्लोली सोफ़ा की तरफ देखा। वहाँ उनकी वाइफ ही बैठी थी। उसी वक्त डोरबेल बजी। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। चाचा कुछ सेकंड तक हिले भी नहीं। फिर समहाउ उठकर दरवाजे तक गए और जैसे ही वो दरवाजे तक गए, उनकी वाइफ सामने खड़ी थी, थोड़ी परेशान, और बोली, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से बाहर खड़ी हूँ। चाचा के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर सोफ़ा की तरफ देखा। वहाँ अब कोई नहीं था, कोई नहीं। उस रात घर में किसी ने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की। क्या देखा था, कैसे देखा था, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन अगले दिन से एक चीज़ बदल गई। चाचा की वाइफ ने रात में अकेले बाहर जाना बंद कर दिया और चाचा, जो कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, अब जब भी उस सड़क से गुजरते थे, बिना वजह स्पीड बढ़ा देते थे। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही थी, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ कुछ था, लेकिन उस रात मुझे पहली बार लगा कि हर चीज़ को लॉजिक से समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी कुछ जगहें परफेक्टली नॉर्मल दिखती है, पर वहाँ रुकने का मन नहीं करता। वो सड़क आज भी रात 10 बजे के बाद अजीब तरह से खाली हो जाती है। और शायद अब आप समझ गए होंगे क्यों। अगर आपको ऐसे रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक सवाल छिपा होता है। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और कहानी के साथ। आज रात दरवाज़ा बंद करके सोइएगा, क्या पता बाहर कोई खड़ा हो। तो see you in my next nightmare video. Good